बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है 6.5 का, और 6.5 का आज का हमारा आखिरी लेक्चर है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे, इसमें अगर आपको कोई इशू होगा वो आप बनाएंगे, वो आपका होमवर्क है। अगर कोई आपको इशू है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू फिर इसके बाद 6.5 के बाद 6.7 के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 16। ये टेबल मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। लास्ट 4 लेक्चर में मैंने आपको ये टेबल समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको दोबारा टेबल बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लिखा हुआ है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि किस वक्त हमें क्या लाइट करना है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, यू क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है वो क्या है, यू स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हमें दिख रहा है कि यू स्क्वायर और ए स्क्वायर है। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो हमारा वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं। चूँकि यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ से हमें ए स्क्वायर को हटाना होगा। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ए स्क्वायर को। और हम जानते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, कि हम बोथ टर्म को ए स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कॉमन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि दोनों टर्म में हमारे पास नंबर सेम होना चाहिए। एक जो आम वर्ड हम कह रहे होते हैं कॉमन, इसके बैक में तो कुछ और काम चल रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास जिसका तरीका होता है वो क्या होता है, जिस चीज़ को हम कॉमन निकालते हैं उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और उसी टर्म से फिर हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को डिवाइड करवाते हैं। जो हम यू स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस ए को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, इंटीग्रल यू क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो हमारे पास बिटवीन में प्लस साइन है, और हम जानते हैं जब बिटवीन में प्लस साइन होता है तो हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और जो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किसके बराबर है, b अपॉन ए के बराबर है। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, b अपॉन ए। हम जानते हैं a हमारा यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टेंट को। ठीक है, तो u हमारा किसके बराबर होगा, b अपॉन ए टेन थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो फिर लाजमी ये है कि हमें डी यू को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट तो है नहीं। अगर लिमिट होता तो हम लिमिट को भी चेंज करते हैं, क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, डी यू को चेंज करना है। तो डी यू को चेंज करने के लिए हम इस चीज़ का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो बोथ साइड डी बाई डी थीटा। तो बी अपॉन ए हमारा कोफिशिएंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा। जस्ट जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो किसका लेंगे, 10 का। फिर हम जानते हैं कि 10 का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, b अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा। तो d थीटा यहाँ पर डिवाइड में, जब इसको आप राइट साइड पर लाओगे तो हमारा डी यू किसके बराबर हो जाएगा, b अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। डन है। इस तरह हमने क्या किया, डी यू की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमने u को भी लेट कर लिया कि ये हमारा किसके बराबर है, a tan थीटा के। अब इन दोनों को मैं अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या था, यू क्यूब, और हमारा यू किसके बराबर है, b अपॉन ए टेन थीटा की पावर 3। फिर हमारे पास यू स्क्वायर था, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास क्या था, प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर डी यू था, और डी यू हमारा किसके बराबर है, b अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डन है। फिर b अपॉन ए टेन थीटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं b क्यूब अपॉन ए क्यूब। चूँकि b क्यूब अपॉन ए क्यूब हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे। और जब इस b अपॉन ए को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेस सेम पावर ऐड हमारे पास क्या बन जाएगा, b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4।
और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास tan क्यूब थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर हमें दिख रहा है कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। हमारे पास क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, और इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास जब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। जब बी अपॉन ए बाहर आएगा, ऑलरेडी पहले से बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 है, तो क्या बन जाएगा, बी की पावर 5 अपॉन ए की पावर 5 tan क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, और a की पावर 5 से जब a को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a की पावर 4। फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, tan क्यूब थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं tan क्यूब का हमारे पास डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी tan क्यूब वगैरह आएगा तो tan क्यूब वगैरह को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, tan क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा, जिसके अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर में ब्रेक करूँगा, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक tan। सेक tan क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद जो हम इंटीग्रेशन लेंगे सेक का, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan, तो डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, सेक tan बनाया है, और tan क्यूब और सेक क्यूब को मैंने 1 पावर में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस टर्म को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोनों टर्म से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 थीटा, सेक tan वैसे रहेगा। फिर जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक tan। सेक को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि हम जानते हैं सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan, इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। अब देखो बहुत ध्यान से, हम जानते हैं कि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan, जो कि सामने मौजूद है। तो हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो इसके एक पावर में हम ऐड करते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड करवाते हैं। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम जानते हैं सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan, जो कि सामने मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, उसके एक पावर में ऐड करते हैं, उसी पावर से हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक की पावर 5 थीटा अपॉन 5 माइनस सेक क्यूब थीटा अपॉन 3। जिस तरह आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो u वेरिएबल में गिवन है, तो लाजमी हमें आंसर भी u वेरिएबल में देना होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लेने के बाद हम क्या कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1, और फिर हम सेक क्यूब थीटा और सेक की पावर 5 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, जहाँ हमने लेट किया था कि हमारा x बराबर u बराबर है किसके, b अपॉन a tan थीटा। यहाँ से हम tan थीटा को अलग करेंगे, तो tan थीटा हमारा बराबर हो जाएगा au अपॉन b। हम जानते हैं tan का हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, स्क्वायर से है, कि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होगा, a स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के। फिर हम जानते हैं कि हमारा tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 के, तो -1 को जब मैं राइट साइड पर लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, +1, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हमें सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सेक क्यूब और सेक की पावर 5 चाहिए। जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, पहले मैं इसका एलसीएम लूँगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर को हटाता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सेक थीटा हमारा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। अब हमें सेक क्यूब चाहिए और सेक की पावर 5 चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, डिवाइड में हमारे पास क्या बनेगा, b क्यूब। सिमिलरली इसी सेक थीटा में, कि हम जानते हैं सेक थीटा हमें पावर 5 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, तो सेक की पावर 5 थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
की पावर 5/2 डिवाइड बाय बी की पावर 5। चूँकि पावर 1/2 था, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 बन जाएगा। तो अब हमने सेक क्यूब और सेक की पावर 5 की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास सेक की पावर 5 इसके बराबर है और सेक क्यूब हमारे पास, हम सेक की पावर 5 और सेक क्यूब की वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा, जब b की पावर 5 अपॉन a की पावर 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों टर्म से, तो b की पावर 5 से b की पावर 5 हमारा कैंसिल होगा। जस्ट क्या बच जाएगा 5 a की पावर 4। सिमिलरली b की पावर 5 अपॉन a की पावर 4 जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब से b की पावर 5 कैंसिल होगा, सिर्फ सिर्फ क्या बच जाएगा b स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा 3a की पावर 4 प्लस c। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि माइनस साइन है और वेरिएबल पहले है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। चूँकि हमारा कांस्टेंट a के ही बराबर है तो इसे हम वैसे नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या लेंगे, बोथ साइड d बाय डी थीटा। a हमारा कॉफिशिएंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आएगा। अब हम जानते हैं सेक का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, सेक टेन। तो इस तरह डी एक्स बाय डी थीटा हमारा किसके बराबर होगा, ए सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। डी थीटा डिवाइड में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। इस तरह हमने क्या किया, डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो जो हमारा x है वो किसके बराबर है, ए सेक थीटा के, उसका स्क्वायर डिवाइड में x है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा, और dx हमारा बराबर है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा के। तो हमें दिख रहा है कि ए सेक थीटा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ए सेक थीटा से ए सेक थीटा को मैं क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, जिसके क्या बचेगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। इस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास जिसके क्या बच जाएगा, टेन थीटा, और ये ए को हम क्या करेंगे, इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और फिर 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 10 स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो फिर हम जानते हैं सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 10, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अगेन वही मसला है कि थीटा की वैल्यू हमें चेंज करना है। यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए इसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम जहाँ लेट किए थे कि x हमारा किसके बराबर है, ए सेक थीटा के, यहाँ से हम सेक थीटा को अलग करेंगे तो हमारा सेक थीटा बराबर होगा x अपॉन ए के। जो हम सेक को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक इनवर्स x अपॉन ए। इस तरह हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगेन नाउ वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। हम जानते हैं सेक और टेन का हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर हम जानते हैं सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो प्लस का 1 है। जब इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब इस दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, ए टेन थीटा माइनस थीटा। टेन थीटा हमारा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए के, और हमारा थीटा बराबर है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरह ही हमारा क्या होगा आंसर।
ठीक है, ये हमारे पास अगला स्टेप कैसे है, मैंने ए को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारा वेरिएबल पहले है और मैं को भी बताया कि वेरिएबल पहले हो और बिटवीन में माइनस साइन हो, तो हम राइट करते हैं ए सेक थीटा, चूँकि वेरिएबल वाई है तो हम क्या राइट करेंगे, वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अगेन फिर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, बिल्कुल पुराना काम। तो हम जानते हैं सेक का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सेक 10। तो इस तरह डी वाई हमारा किसके बराबर होगा, ए सेक 10 के। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी वाई बराबर है हमारा ए सेक थीटा, टेन थीटा डी थीटा। वाई स्क्वायर है, वाई हमारा बराबर है ए सेक थीटा के, उसका स्क्वायर, फिर वाई ए सेक थीटा उसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली स्क्वायर रूट में भी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो ए सेक थीटा से ए सेक थीटा को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन थीटा डी थीटा, डिवाइड में क्या होगा ए सेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर रूट में हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 10, और इस ए सेक थीटा ये वाला ए, और जो एक ए हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा टेन थीटा। जो हम 10 को 10 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन सेक, और हम जानते हैं 1 अपॉन सेक हमारा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, चूंकि हमें वेरिएबल y गिवन था तो हम y की फॉर्म में आंसर देंगे। तो हमने लेट किया था कि y बराबर है ए सेक थीटा, तो फिर यहाँ से हम जब सेक को अलग करेंगे तो सेक थीटा हमारा किसके बराबर होगा, y अपॉन ए के। फिर हम जानते हैं सेक बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ से जब हम कॉस को अलग करेंगे तो हमारा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन वाई के। हमें साइन लाना है, तो अगेन बिल्कुल सिमिलर काम कि हम जानते हैं कॉस और साइन का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के। फिर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर बराबर होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। जब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हम जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ 10 की जगह यहाँ पर क्या होगा, साइन। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर साइन की जगह क्या लिख दिया, 10। तो हमारा साइन किसके बराबर होगा, ये 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन। तो इस तरह हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी था, और हमारा साइन थीटा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई के। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अब जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप खुद बनाएंगे, और मैं जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि जहाँ आपको मसला आएगा वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।